हर महीने ईएमआई भर के या बैंक लोन इंटरेस्ट से परेशान हैं तो घबराइए मत, आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स यानी 0.25% की कटौती कर दी है। इसके साथ केंद्रीय बैंक का रेपो रेट कम होकर 6% पर आ गया है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा बैंक अगर रेपो रेट कम कर रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे लोन या ईएमआई से इसका क्या लेना देना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेपो रेट का असर पूरी तरह से आपकी जेब पर पड़ता है। चलिए आपको समझाते हैं आखिर कैसे। तो रेपो रेट में कटौती का असर समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर रेपो रेट होता क्या है। देखिए, आप जैसे लोन लेने के लिए एसबीआई या एचडीएफसी जैसे किसी कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, उसी तरह उन कमर्शियल बैंक को लोन लेने के लिए सरकार के रिजर्व बैंक के पास जाना पड़ता है। जिस इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर पर रिजर्व बैंक इन कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब रिजर्व बैंक इसी रेपो रेट की मदद से भारत की अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करता है। मान लीजिए कि उसे लगता है कि महंगाई बढ़ गई है तो वह मार्केट से पैसा अपने पास खींचना चाहेगा। इसके लिए वो रेपो रेट को बढ़ा देगा। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंकों को महंगे इंटरेस्ट रेट पर रिजर्व बैंक से लोन मिलेगा। अब जब उसे खुद महंगा लोन मिल रहा है तो वह जनता और किसी बिजनेसमैन को भी महंगा लोन देगा। इससे लोग कम लोन लेते हैं और खर्च भी कम करते हैं। इससे महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि बिजनेस करने वालों को भी महंगा लोन मिलता है, जिससे वे खर्च कम करते हैं और उनका उत्पाद कम होने का खतरा होता है। इसी तरह जब रेपो रेट को कम किया जाता है तो कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ता लोन मिलता है। फिर वो कमर्शियल बैंक जनता को भी सस्ता लोन देते हैं। साथ ही इन बैंकों के पास पैसा जमा करने पर आपको ब्याज भी कम मिलता है, यानी रेपो रेट कम होने पर ईएमआई भी कम हो जाता है। इससे बिजनेस का उत्पाद तो बढ़ता है, लेकिन जनता के पास सस्ते दर पर लोन आने की वजह से खर्च बढ़ने और उससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। रेपो रेट कम होने का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपको बता देते हैं। रेपो रेट कम होने से ईएमआई का बोझ कम होगा, क्योंकि बैंक लोन पर लेने वाले इंटरेस्ट को कम करती है। आपके लिए बैंक से लोन लेना सस्ता होगा। आपको नए बैंक डिपॉजिट पर कम ब्याज मिलेगा। हालांकि पहले से जमा पैसे फिक्स डिपॉजिट पर पहले की रेट से ही ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन एक बार टर्म पूरा होने के बाद अगर उसे रिन्यू कराएं तो ब्याज दर भी कम हो जाएगा। रेपो रेट कम होने से लोन लेना सस्ता होता है और उससे लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा आ जाते हैं। इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। आरबीआई की यह नीति है कि महंगाई दर 2% से 6% के बीच ही रहे, लेकिन यह रेंज पार हो सकता है।